बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग क्लास। इससे पहले हमने जो अरे पढ़ी कैरेक्टर की, उसमें हमने ये सीखा कि जो एक कैरेक्टर की स्ट्रिंग होती है, अरे होती है, वो दो तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। एक ये है कि हम इसको कैरेक्टर बाई कैरेक्टर इसके अंदर अलग-अलग स्टोर कर दें हम, और दूसरा ये है कि हम उसके अंदर एक स्ट्रिंग लिटरल स्टोर कर सकते हैं। यानी दो तरीके से हम कैरेक्टर की अरे हम डिफाइन कर सकते थे, एज अ स्ट्रिंग लिटरल या एज एन इंडिविजुअल कैरेक्टर्स। जब एज स्ट्रिंग लिटरल हम इसके अंदर स्टोर करते हैं अरे के अंदर, तो एंड पे हमने पढ़ा था कि एक नल कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते थे दिस इज बेसिकली नल टर्मिनेटिंग सी स्टाइल स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग क्लास जो है वो हमें एक तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि जब हम इसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर करेंगे तो वो इनफैक्ट नल टर्मिनेटिंग नहीं होगी, ठीक है। वो एक एज एन ऑब्जेक्ट उसके अंदर स्टोर हो जाएगी एक सिंपल वैल्यू के तौर पे, जैसे हमारे इंटीजर या फ्लोट डबल के अंदर वैल्यू स्टोर होती थी। और दूसरा उसके साथ साथ हमें इस क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शंस भी मिलेंगे जिनको हम फॉर वेरियस पर्पस यूज़ कर सकेंगे, जो हम आगे चल के देखेंगे। तो जो स्ट्रिंग क्लास बेसिकली यूज़ करने के लिए हम इसकी एक हेडर फाइल है स्ट्रिंग, वो हम इंक्लूड कर लेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, और इसके थ्रू जो अब हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग को और जो अरे बनाएंगे एक स्ट्रिंग का वेरिएबल, तो वो इनफैक्ट नल टर्मिनेटिंग स्ट्रिंग नहीं होगी, बल्कि एज एन ऑब्जेक्ट उसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर हो रही होगी। बेसिकली स्ट्रिंग जो है वो एक क्लास है, ठीक है, जो ऑलरेडी मौजूद है हमारी लाइब्रेरी के अंदर, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर, और उसके डिफरेंट फंक्शंस हैं लाइब्रेरी के अंदर, वो भी हम यूज़ करेंगे। बिसाइड के एक स्ट्रिंग इसके अंदर स्टोर हो सकती है, बहुत सारे फंक्शंस भी मौजूद हैं जिनको हम इस स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। हमने अभी तक क्लासेस को पढ़ा भी नहीं है, और हमें आइडिया भी नहीं है कि क्लासेस को कैसे लिखना है, कैसे, लेकिन हम सिर्फ यूज़ कर रहे होंगे, और उसको यूज़ करना कोई ऐसा अब देखेंगे कि हमें डिफ़िकल्टी नहीं होगी इन यूजिंग दैट क्लास, ठीक है। बेसिकली क्लास क्या करती है? क्लास एक सिंपली एक नई टाइप जो है हमारी लैंग्वेज के अंदर इंट्रोड्यूस कर लेती है। जब हम एक लाइब्रेरी के अंदर फॉर एग्जाम्पल एक क्लास बनाते हैं तो इट इंट्रोड्यूसेस अ न्यू टाइप, ठीक है, इनटू द लैंग्वेज। जैसे हमारे पास इंट, फ्लोट, डबल बेसिक टाइप्स हैं, तो स्ट्रिंग इज़ नॉट द बेसिक टाइप, लेकिन ये चूँकि अब एक हमने क्लास बना दी है तो इट इज़ नाउ अनदर टाइप, और एक यूज़र डिफाइन टाइप है। इसको हम जो ट्रीट कर सकेंगे सिमिलरली जैसे हम बेसिक टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं, उसी तरीके से हम इसको भी यूज़ कर सकेंगे। अगर हमने स्ट्रिंग क्लास को यूज़ करना हो तो सबसे पहले तो ये है कि हम इसकी हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसके ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने फॉर एग्जांपल इंट टाइप थी हमारे पास, और इंट टाइप के हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कराए थे फॉर एग्जांपल इंट ए। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमारे पास एक चार टाइप थी और हमने चार टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करा लिया था, बिल्कुल सिमिलर वे में हमारे पास स्ट्रिंग एक टाइप है, बिल्कुल जैसे इंट है, चार है, डबल है, सिमिलरली स्ट्रिंग भी हमारे पास टाइप है। तो ये इसकी टाइप आ गई, और यहाँ पे हम उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे, डिक्लेरेशन कह लें या आइडेंटिफायर कह लें रादर, तो हम वेरिएबल का नाम रखेंगे कि मेरे वेरिएबल का नाम क्या होगा। अब ये जो माई स्ट्रिंग है, दिस इज जस्ट अ वेरिएबल नेम, और इसकी टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। उसी तरीके से जैसे ए एक वेरिएबल का नेम है और उसकी टाइप जो है इंट है, इसी तरह से सी वेरिएबल है और उसकी टाइप क्या है? चार है। तो माई स्ट्रिंग इज अ वेरिएबल नेम और उसकी टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। जैसे हम ए के अंदर होल्ड कर सकते हैं एक इंटीजर वैल्यू को, इसी तरह से सी के अंदर होल्ड कर सकते हैं हम एक कैरेक्टर वैल्यू को, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से वी कैन होल्ड अ स्ट्रिंग इनटू दिस वेरिएबल माई स्ट्रिंग, और वो डबल कोड के अंदर जो है ऑलरेडी लर्न, जो हमारे पास स्ट्रिंग लिटरल होगी वो हम स्टोर कर सकेंगे इस माई स्ट्रिंग के अंदर। तो नाउ दिस माई स्ट्रिंग इज कॉल्ड एन इंस्टेंस ऑफ क्लास स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग हमारे पास एक क्लास है और माई स्ट्रिंग जो है उसका एक इंस्टेंस है या उसका एक वेरिएबल है। और वी कैन हैव
मैनी वेरिएबल्स ऑफ इट। जैसे इंटीजर के हम मैनी वेरिएबल्स बना सकते हैं एक प्रोग्राम के अंदर, इसी तरह से स्ट्रिंग क्लास के भी मैनी वेरिएबल्स एज रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम हम डिक्लेयर कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। अब अगर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कराता हूँ ऑफ टाइप स्ट्रिंग, मैंने उसका नाम रखा नेम, तो वी कैन स्टोर अ स्ट्रिंग लिटरल इन इट। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू अली अहमद। तो अब ये जो नेम है ये एक वेरिएबल है, इसकी टाइप स्ट्रिंग है और उसके अंदर जो हमने वैल्यू स्टोर की है वो है अली अहमद। तो जब हम इस तरह से डिक्लेयर करवाएंगे इसको, तो ये नेम एक अरे क्रिएट हो जाएगी मेमोरी के अंदर, और उसके अंदर ये जो हमने स्ट्रिंग लिटर स्टोर की थी वो उस लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएगी। अब ये जो बैकएंड पे स्टोर होगी ये एग्जैक्टली उसी तरह से स्टोर होगी जैसे हमारे पास अरेज जो है वो स्टोर होती थी। हर करैक्टर का उसी तरह से इंडेक्स होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0, और इस केस में चूंकि टोटल नंबर ऑफ करैक्टर्स 9 है तो 0 से लेके 8 तक इसका इंडेक्स बन जाएगा। अब इस स्ट्रिंग को एज अ होल भी हम एक्सेस कर सकते हैं, और अगर हम इसको 1 by 1 करैक्टर के तौर पे एक्सेस करना चाहें तो वो भी हम एक्सेस कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे जो हम इस तरह से अरे एक स्ट्रिंग लिटर के तौर पे करते थे, 4 के अरे बनाते थे, उसके एंड के ऊपर एक /0 ऑटोमेटिकली अपेंड होता था। लेकिन इस केस में जब हम एक स्ट्रिंग क्लास चूज कर रहे हैं तो फिर उसके एंड पे ये नल टर्मिनेटिंग करैक्टर स्ट्रिंग टर्मिनेटिंग करैक्टर नहीं होगा, यानी ये नल करैक्टर नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इसी चीज़ को हम, ये एक अल्टरनेटिव नोटेशन है, इसको फंक्शनल नोटेशन कहते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब हम फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं उसके पैरामीटर के अंदर हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू पास कर देते हैं, तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो दीज बोथ आर एग्जैक्टली सेम। ठीक है, सिर्फ एक ही काम कि आप कर लें कि एक चीज़ को डिक्लेयर करने के 2 डिफरेंट वेज हैं, दे बोथ हैव एग्जैक्टली सेम मीनिंग। ठीक है, तो वी कैन रेफर टू अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंडेक्सेस मौजूद हैं। तो मैं अगर फॉर एग्जांपल नेम ऑफ 0 करूँगा तो मुझे पहला कैरेक्टर मिल जाएगा, नेम ऑफ 6 करूँगा तो मुझे ये m कैरेक्टर यहाँ पे मिलेगा। तो जैसे हमने सिंपल अरेज के अंदर यूज़ किया था, एक्सेस किया था 1 by 1 कैरेक्टर, उसी तरह से इसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हम एज अ होल भी इसको रीड कर सकते हैं और इंडिविजुअल कैरेक्टर की बेस पे भी इसको हम एक्सेस कर सकते हैं।